हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिष्टी सेमवाल के अल्फाज। तो दोस्तों, महाभारत से आप लोग सब परिचित होंगे। और पहले कहा जाता था, पहले समय के लोगों का कहना था कि महाभारत की बुक, महाभारत के बारे में चर्चा या महाभारत टीवी पर देखना, ये सब घर का नाश करने वाली चीजें हैं। सही सुन रहे हैं, ऐसी पुराने लोगों की सोच थी। लेकिन आज का समय बदल गया है, दौर बदल गया है। आज के समय में हर कोई महाभारत से परिचित है। टीवी में लोग देखते हैं, सुनते हैं। तो ऐसा कोई पात्र मुश्किल ही होगा जो छूटा होगा, लोग जिससे परिचित नहीं होंगे। महाभारत का युद्ध जो कि 18 दिन चला, जब यह युद्ध समाप्ति पर था, तब महाभारत के 17वें दिन, इस युद्ध के 17वें दिन कर्ण की मृत्यु हुई। अब बात करते हैं कि कर्ण की मृत्यु के ऐसे कौन से 7 कारण थे जिस वजह से वो मृत्यु को गए। और ये बात सब लोग जानते हैं कि जो इस संसार में आया है उसे आने तो कल एक न एक दिन जाना होगा। जिसने जन्म लिया है वो एक न एक दिन मृत्यु को प्राप्त होगा। लेकिन कहते हैं कि कुछ भी चीज जो हमारे साथ होती है उसका कोई ना कोई पीछे कारण जरूर होता है। तो वही कुछ कारण हैं जो आपके सामने मैं रख रही हूँ। तो महाभारत के युद्ध में कर्ण का होना, और ऐसा क्या था, मतलब कि कारण भी बने, काफी चीजें हुई। लेकिन इन कारणों में एक चीज ये है कि कर्ण की कुछ अच्छाइयां उन पर ही भारी पड़ी। कहता कि किसी भी चीज की अति होगी तो वो हमारे लिए भी हानिकारक है। अति हर चीज की बुरी है। तो कर्ण का दानवीर होना भी उनके लिए बुरा भी साबित हुआ। बात करते हैं कर्ण की मृत्यु का पहला कारण। तो पहला कारण है परशुराम जी का श्राप। परशुराम जी अक्सर सिर्फ ब्राह्मणों के पुत्र को ही विद्या देते थे। एक दिन कर्ण परशुराम जी के पास आए और उन्होंने, कर्ण ने उनसे बोला कि मुझे अस्त्र शस्त्रों की विद्या दें, मुझे विद्या प्राप्त कराएं आप। तो परशुराम जी ने पूछा कि तुम किस वंश के हो। तो कर्ण ने उनसे अपना कुल वंश छुपाया और उनसे कहा कि मैं एक ब्राह्मण का पुत्र हूं, आप मुझे विद्या दें। परशुराम जी ने विद्या दी। एक दिन परशुराम जी ने कर्ण को बोला कि मुझे निद्रा आ रही है, नींद आ रही है बहुत, और मुझे कुछ सोना है। तो कर्ण जो नीचे जमीन में पालथी मारकर बैठ गए और उन्होंने गुरुदेव से कहा कि गुरुदेव, आप अपना सिर मेरे घुटने पर रखिए और आप सो जाइए। परशुराम जी सो गए। तभी वहां पर एक बिच्छू आया और बिच्छू ने जो कर्ण था उसको काट लिया पाँव में। तब कर्ण को अत्यधिक पीड़ा हुई, दर्द हुआ, काफी खून भी बहा। लेकिन कर्ण वहां से जरा भी नहीं हिले, इसलिए कि उनके गुरुदेव की नींद खराब ना हो। परशुराम जी जब थोड़ी देर के बाद उठे तो उन्होंने देखा कि कर्ण अत्यधिक पीड़ा में है और सब जगह रक्त बह रहा है, यानी खून बह रहा है। तब परशुराम जी गुस्सा हो गए और उन्होंने कर्ण से पूछा कि तुम ब्राह्मण के पुत्र नहीं हो सकते, क्योंकि ब्राह्मण का पुत्र इतना दर्द सहन नहीं कर सकता। तब कर्ण ने उन्हें बोला कि मैं एक क्षत्रिय का पुत्र हूं, क्षत्रिय वंश का हूं। परशुराम जी ने जब ये सुना तो परशुराम जी क्रोधित हो गए। उन्होंने श्राप दिया कि जो भी मैंने विद्या, जो भी मैंने अस्त्र शस्त्रों का तुम्हें ज्ञान दिया है, जब भविष्य में कभी युद्ध होगा तब तुम, जिस वक्त तुम्हें इस विद्या की जरूरत होगी, तुम उसी वक्त इस विद्या को भूल जाओगे, तुम्हें कुछ भी याद नहीं रहेगा, मेरी विद्या तुम्हें याद नहीं आएगी। पहला कारण था ये श्राप। दूसरे कारण पे आते हैं। तो दूसरा कारण था गाय की बछिया। एक बार कर्ण रास्ते से जा रहे थे रथ पर सवार होकर। अचानक रथ के सामने गाय की बछिया आ गई और रक्त उस बछिया के ऊपर से निकल गया। जिस वक्त ये रक्त गाय की बछिया के ऊपर से गुजरा, ये दृश्य एक ब्राह्मण ने देखा और वो बछिया उसी वक्त, यानी कि उसकी मृत्यु हो गई। उस ब्राह्मण ने कर्ण को श्राप दिया कि जिस रथ पर सवार होकर तुम जा रहे हो, ये रथ जब भविष्य में युद्ध होगा, जिस वक्त तुम्हें इस रथ की जरूरत होगी, तभी ये रथ का जो पहिया है, पिछला भाग धरती पर धंस जाएगा और तुम्हारे प्रयत्न करने पर नहीं निकलेगा। ये दूसरा कारण था। तीसरे कारण की बात करें तो कर्ण का महादानी होना। जैसा मैंने आपको बोला कि हर चीज की अति बुरी है, यहाँ पर कर्ण का महादानी होना भी बुरा था। कर्ण के विषय में ये कहा जाता है कि कर्ण
सूर्यदेव की जब हर रोज पूजा अर्चना करते थे सुबह के वक्त, तो उस वक्त उनके पास जो भी आएगा और उनसे जो भी चीज मांगेगा वो उसको वो चीज देंगे, वो दान देंगे। तो ये कथा आपने सुनी होगी कि इंद्रदेव वहां आए। तो वही मैं आपको सुना रही हूँ कि एक दिन इंद्रदेव, जब ये युद्ध चल रहा था, तब भगवान इंद्र कर्ण के पास आए और उन्होंने उनसे सूर्यदेव के दिए हुए जो कवच और कुंडल थे वो कर्ण से मांग लिए। कर्ण ने वो कवच कुंडल उतार कर दे दिए। वो कवच कुंडल भगवान सूर्यदेव ने कर्ण को दिए थे। और उस कवच कुंडल का प्रभाव ये था कि कर्ण को कोई भी मतलब तीर या कोई भी अस्त्र जब उस पर लगेगा तो वो उस कवच से वो अपने आप को बचा सकते थे, उस कवच से उन पर असर नहीं होगा। भगवान इंद्र ने उनसे वो कवच कुंडल ले लिया। तो ये एक उनका दानी होने का। और ऐसा नहीं कि यही कथा है, कर्ण ने अपने जीवन काल में काफी दान पुण्य करे और काफी दान पुण्य की वजह से उन्हें काफी चीजों का सामना करना पड़ा, काफी परेशानियों का उनका सामना करना पड़ा है। एक कुछ दिनों में एक नई वीडियो डालूंगी मैं कर्ण के बारे में, जिसमें कर्ण का जन्म कैसे हुआ और किस तरह वो सूत पुत्र कहलाए, किसने उनका लालन पालन किया, भरण पोषण किया, ये सारी कथा उसमें आपको मिलेगी। आगे चलते हैं। घटोत्कच का वध। भगवान, आपने सुना होगा कि घटोत्कच भगवान श्री कृष्ण के कहने पर मतलब उस युद्ध में आया था। भीम नहीं चाहते थे कि घटोत्कच उस युद्ध में आए। भीम का पुत्र था घटोत्कच। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि भीम इस वक्त जरूरत है तो बुलाओ घटोत्कच के। घटोत्कच काफी बलवान था और शक्तिशाली था, विशाल शरीर था। घटोत्कच को ये विद्या प्राप्त की जो विद्या रामायण में हनुमान जी को प्राप्त थी, कि वो अपना शरीर सूक्ष्म कर सकते हैं, मध्यम कर सकते हैं और काफी विशाल कर सकते हैं। वही विद्या घटोत्कच को भी प्राप्त थी और घटोत्कच शक्तिशाली भी था और इस विद्या से निपुण भी था। जब युद्ध चल रहा था तब पांडवों ने घटोत्कच को वहां बुलाया और घटोत्कच उस युद्ध में शामिल हुआ। जब कर्ण ने देखा, दुर्योधन ने देखा कि घटोत्कच पांडव ने मतलब उसे युद्ध में बुलाया है और वो कौरवों की सेना को काफी नुकसान पहुंचा रहा है, काफी लोगों को मार रहा है, तब दुर्योधन ने कर्ण को बोला कि वो घटोत्कच पर दिव्यास्त्र छोड़े। अब ये दिव्यास्त्र कर्ण के पास कैसे आ रहा, कौन था ये दिव्यास्त्र, क्या है ये बता देती हूँ। कि इंद्रदेव की जब कर्ण ने पूजा अर्चना करी थी, तब इंद्रदेव ने प्रसन्न होकर कर्ण को ये दिव्यास्त्र दिया था और कहा था कि ये दिव्यास्त्र जब कर्ण किसी पे छोड़ेगा, जिस भी इंसान पे छोड़ेगा, उसके चीथड़े उड़ जाएंगे, एक बहुत बड़ा विस्फोट होगा। और इस विद्या की एक खासियत ये थी कि ये विद्या सिर्फ एक बार ही चलाई जा सकती है, दूसरी बार नहीं चला सकते, सिर्फ एक ही बार। कर्ण ने ये दिव्यास्त्र अर्जुन के लिए रखा था, लेकिन जब देखा कि कौरव सेना को काफी हानि हो रही है, नुकसान हो रहा है, फिर दुर्योधन के कहने पर उन्होंने वो दिव्यास्त्र घटोत्कच पर छोड़ा, जिसमें कि घटोत्कच की मृत्यु हो गई। आगे बात करते हैं पांचवा कारण। अक्सर हमारे माँ बाप या पुराने समय के लोग, काफी लोगों से सुना होगा ये बात, कहते हैं कि आप जैसी संगत रखोगे वैसी आपकी बुद्धि मन हो जाएगा। आप अच्छे लोगों के बीच में रहोगे तो आपका आचार व्यवहार सब अच्छे लोगों जैसा होगा, आप बुरों के बीच में रहोगे तो बुरा हो जाएगा। तो दुर्योधन की संगत। इस युद्ध में कर्ण दानवीर था, कर्ण को सब पता था कि वो पांडव सही हैं, कौन गलत है, क्या सब चीज पता थी। लेकिन दुर्योधन ने सूत पुत्र, जिसको सब लोगों ने, समाज ने ठुकरा दिया था, उसको मतलब कोई उस कर्ण को अपनाता तक नहीं था, उसमें दुर्योधन ने कर्ण को दोस्त बनाया और उसे राज्य प्रदान किया, अंग देश का राजा भी बनाया। तो ये एक ऋण था कर्ण के ऊपर और कर्ण ने एक वचन भी दिया था दुर्योधन की समय आने पर वो ये ऋण चुकाएगा। जहां सब लोगों ने उसे ठुकराया, ऐसे में दुर्योधन ने उसे अपना दोस्त बनाया, उससे मित्रता की, तो इसका वो ऋण चुकाएगा, समय आने पर वो उसका साथ देगा। तो यही उनका ये वाक्य ऋण सब कहना उन्हीं की मृत्यु का कारण बना।
वो जानते थे कि दुर्योधन गलत है, गलत राह पर है, लेकिन फिर भी उन्होंने वो मित्रता, वो ऋण चुकाने के लिए दुर्योधन का साथ दिया। आगे कहते हैं कि जो कारण है वो था दूसरा, कर्ण की भावुकता। जब महाभारत का युद्ध चल रहा था, अंत समय में था, तब कर्ण को पता चला कि वो कुंती पुत्र है, माता कुंती का पुत्र है, जिसे सूर्यदेव ने उन्हें दिया था। तो कर्ण उस वक्त भावुक हो गए थे, और क्योंकि कर्ण 5 पांडवों में कहते हैं कि बड़ा भाई युधिष्ठिर था, धर्मराज युधिष्ठिर। लेकिन जब कर्ण को पता चला तो फिर कर्ण उन 5 भाइयों के सबसे बड़े भाई यानी कि कर्ण हुए। तो कर्ण ने अपने भाइयों को जिताने के लिए, और उस वक्त भावुक हो गए कि मैं इस वक्त युद्ध में जब शामिल हो गया, तब उनके सामने सारा सच्चाई, ये सब चीजें आई हैं कि वो कुंती के पुत्र थे। और तो इस वक्त वो भावुक हो गए, और उन्होंने श्री कृष्ण जी से और माता कुंती से ये भी कहा कि अब इस युद्ध, जब ये युद्ध समाप्ति पर है और वो युद्ध कर रहे हैं, तो वो नहीं चाहते कि ये पता चले पांडवों को, सबको, कि वो माता कुंती के पुत्र हैं। उसका कारण ये था कि कर्ण नहीं चाहते थे, कर्ण को पता था कि अगर युधिष्ठिर को और पांडवों यानी पुत्रों को पता चले कि माता कुंती के पुत्र हैं, तो ये युद्ध यहीं पर समाप्त हो जाएगा। और जो युधिष्ठिर हैं वो खुशी खुशी, अगर ये युद्ध जीत भी जाएंगे तो खुशी खुशी वो जो कर्ण है उनको राजा बनाएंगे हस्तिनापुर का। तो फिर कर्ण ने ये बात छुपाई, और ये भावुकता भी उनके लिए मतलब घातक हुई। इस वजह से भी वो अपने आप को आधा हारा हुआ महसूस कर चुके थे कि अब मैं हार ही चुका हूं एक तरीके से। अब बात करते हैं 7वां कारण क्या था। तो वो था कृष्ण का इंद्र को वरदान देना। एक समय में भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र को वरदान दिया था कि वो सूर्यदेव के पुत्र कर्ण की मृत्यु का कारण बनेंगे, और वो कारण था वो कवच कुंडल, जो कि उन्होंने सूर्यपुत्र यानी कि कर्ण से ले लिया था। तो ये सारे कारण थे जो कर्ण की मृत्यु का कारण बने। फिलहाल के लिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।